हमारे लिए वो एक परिवार का सदस्य थी, सभी बिहारियों के लिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल उनका एब्सेंस तो फील हो रहा है, बट उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हमें दे दिए हैं जिनकी वजह से उनकी प्रेजेंस अभी भी यहाँ है। तो जैसे एक परिवार के जाने से आंखें नम हो जाती हैं थोड़ी सी, तो वैसे ही गमगीन हो गया है माहौल। हमारे लिए तो माँ के बराबर ही बस समझ लो। जब आप इस गीत को सुनते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही सिहरन पैदा हो जाती है। बस यह मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपने जड़ों की ओर लौट जाएं। यह गीत है एक सामूहिकता का, यह गीत है आपको अपने जड़ों से जोड़े रखने का। यह गीत है शारदा सिन्हा का। छठ मनाने को लेकर हमारे अंदर हमेशा ही एक उल्लास रहता है, मगर यह साल दूसरा है। बरसों से हम जिनकी आवाज़ के कायल रहे, आज वो हमारे बीच नहीं रही। छठ से सिर्फ 2 दिनों पहले बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। हम छठ मनाने आए लोगों से बात करेंगे कि वो शारदा सिन्हा को कैसे याद करते हैं। बिना उनके यह छठ कितना फीका है। ऐसा लग रहा है कि इस खुशी के बीच में गम, खुशी के बीच में बहुत दुखी हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, अगर हम शारदा सिन्हा की बात करें तो बिहार के लिए शारदा सिन्हा इज़ लाइक छठ इज़ शारदा सिन्हा के गाने याद आते हैं हमें। गम का माहौल, देखिए जो उत्सव है महापर्व बोला जाता है, इट मीन्स कि उल्लास का, उमंग का, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लिए उमंग और जो सूथिंग पावर बोलते हैं ना, वो शारदा सिन्हा थी। आप जिनका गीत गा रही थी शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही, तो मतलब एक गम का माहौल है जब आप लोग छठ मनाने आ रही हैं, हमेशा खुशियों का होता है। हम लोग के तो थोड़ा सा नहीं वो मासूम हो गई हो, अच्छा नहीं लगता है, वो जो ख़त्म हो गए हैं सो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तो शाम में रोना आ गया था। आप कोई घर में जाके पूछिए कि आज के दिन में उनके ऊपर मतलब क्या बीत रहा है, मतलब उनका सॉन्ग लेके चाहे कुछ भी है गाते हैं तो एक बार जरूर किसी न किसी के आंख से आंसू टपकता ही है। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। आज भी उन्हीं के गाने छठ पूजा में गाए जाते हैं, जो उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। एक खालीपन जरूर रहेगा। शारदा सिन्हा जी को कैसे याद करते हैं? हम लोग बहुत याद करते हैं, उनका बहुत पुराना गाना है छठ पूजा का। छठ पूजा के गीत बहुत गाते थे। सुबह खरना वाला दिन पूरे रात बनाए खस्ता, उन्हीं गाना चला के सुने, बहुत सुने तो अफसोस भी हुआ मुझे बहुत। कभी ऐसा हुआ कि भावनाएं अगर अंदर उस तरीके से उमड़ रही थी जिसको बहुत आपने अभी हो सकता है दबा के रखा हो, कुछ ऐसे आंसू से आए थे? देखिए, कल खरना का पर्व था, तो उसमें मेरी मम्मी जब मतलब कि वो सारे रिचुअल्स कर रही थी, तो उसके बीच वो रोने लग गई। हमने पूछा क्यों, तो वो बस एक ही बार कहती थी कि उन्हें अभी नहीं जाना था, मतलब इतनी जल्दी नहीं। और तो हमको लगा कि थोड़ा जाना थोड़ा सा अखरता है ना, जैसे हमारे लिए वो एक परिवार का सदस्य थी, सभी बिहारियों के लिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे एक परिवार के जाने से आंखें नम हो जाती हैं थोड़ी सी, तो वैसे ही गमगीन हो गया है माहौल। खुशियाँ भी हैं और एक आंसू भी है। आप दिखा भी नहीं सकते कि हाँ, क्योंकि आपका एक लोक पर्व भी है और एक ऐसी जो लेडी जिन्होंने मतलब छठ के गीतों को बहुत प्रसिद्ध किया, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को छुपा रहे होते हैं कि आप खुशी भी मना रहे हैं छठ की और एक दुख भी है। आपको लगता है कि ये छठ थोड़ा सा फीका हो गया आप लोगों के लिए? जी जी जी, महसूस तो हो रहा है सर, महसूस हो रहा है। अभी भी उन्हीं का गाना बज रहा है, सुनिए। गाना तो छठ में उसी का बजता है और कोई गाना तो है ही नहीं। आते हैं 2-4 महीने में ख़त्म। इनका तो परंपरा है, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है कि 45-50 सालों की अपनी जर्नी में कभी भी शारदा सिन्हा आउटडेटेड नहीं रही। शुरुआत से चली आ रही थी, अभी तक चली आई हैं, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जब तक छठ है तब तक शारदा सिन्हा रहेंगे। कभी ऐसा लगा कि कोई नया गायक आता, कोई नई गायिका आती, वो रिप्लेस करती है ऐसा? देखिए, शारदा सिन्हा को कोई रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि छठ जाना ही जाता है, मतलब वो नहीं बोलते आधारशिला, तो वो उसकी स्तंभ है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, चाहे कितने भी नए लोग गायक आ जाएं, उनके आगे शारदा सिन्हा जो है वो टॉप पे ही रहेंगी हमेशा, चाहे कोई भी नया गायक है।
जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की बात की जाए, लता मंगेशकर को कोई डिफीट नहीं कर सकता था, वैसे बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री में शारदा सिन्हा को कोई डिफीट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो वही है कि हाँ मतलब नए कलाकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जो सबका आइडियल जो होता है वो एक ही होता है, और वो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हटा सकता है। उनकी जो आवाज़ है, आप सोहर का गीत सुन लीजिए, आप जब बच्चा जन्म लेता है तब सोहर गाया जाता है, उसमें सुन लीजिए, विवाह के गीतों में सुन लीजिए, तो उनकी आवाज़ में खनक है, जो कि आप उनकी आवाज़ सुनिए आपको लगेगा कि कोई लोकगीत है, चाहे वो कोई देसी गाना भी हो, उनको लगेगा कि लोकगीत है, अपनापन कनेक्ट करते हैं उनकी आवाज़ से। साकिब लखनवी का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। भले ही शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपने इन गाए गीतों से वो हमेशा याद की जाएंगी, और यह छठ महापर्व कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव।